तो दोस्तों इस तरह से आंखों में शेडिंग करने के बाद अब हम इनकी इस नोज में शेडिंग करने वाले हैं। यहाँ पर मैं शेडिंग करने के लिए इस टाइप की लेड पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। आप भी इस टाइप की लेड पेंसिल का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों नोज में शेडिंग करने के लिए आपको पेंसिल को कुछ इतनी दूरी से पकड़ना है। देन इसके बाद आपको इस तरह से लाइट हैंड के साथ धीरे धीरे शेडिंग कर। इसी के साथ साथ आपको जहाँ पर लाइट शेडिंग है वहाँ पर आपको लाइट शेडिंग करनी है, और जहाँ पर डार्क शेडिंग है वहाँ पर आपको डार्क शेडिंग करनी है अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि मैं यहाँ पर शेडिंग कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं शेडिंग करते टाइम इस पेंसिल के हेल्प से इस शेडिंग को अच्छे से ब्लेंड करूंगा, जिससे कि ये बाद में अच्छे से ब्लेंड हो पाए। आपको सेम इसी तरह से शेडिंग को ब्लेंड करना है। तो आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि आपको ये जो शेडिंग मैं कर रहा हूँ या फिर जो आप शेडिंग करते हो वो अच्छे से स्मूथ ब्लेंड होनी चाहिए पेंसिल के हेल्प से ही। उसके बाद आप इस शेडिंग को किसी भी टूल के हेल्प से इजीली ब्लेंड कर पाओगे। अब देखिए आपको इस तरह से कुछ लाइट शेडिंग करनी है लाइट पेंसिल के हेल्प से। शेडिंग करने के बाद अब आपको इस टाइप का कोई भी फ्लैट ब्रश लेना है, और इस ब्रश के हेल्प से हम इस शेडिंग को इजीली ब्लेंड करेंगे। तो आपको इस ब्रश को कुछ इतनी दूरी से पकड़ना है। देन इसके बाद अपने हैंड को इस तरह से राउंड राउंड मूव करना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, और सेम इसी तरह से इस शेडिंग को ब्लेंड करना है। जब आप इस टेक्निक की हेल्प से इस शेडिंग को ब्लेंड करोगे तो आपका आउटवर्क काफी ज्यादा स्मूथ दिखेगा। आउटवर्क को रियलिस्टिक बनाने के लिए काफी सारी टेक्निक का यूज करना होता है, टूल्स का यूज करना होता है। तो आपको उन टेक्निक को और टूल को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना होगा, और चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब देखिए इस शेडिंग को मैं जैसे जैसे ब्लेंड करता जा रहा हूँ वैसे ही इसमें जो रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर होता है वो भी इसमें धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। बट दोस्तों अभी मैं इसमें रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, बट इसमें फिर भी वो फील आ रहा है। तो आपको इसी टेक्निक का यूज करना है जिस टेक्निक का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मेरे इस आर्ट वर्क में यहाँ पर लाइट शेडिंग है, तो मैं यहाँ पर शेडिंग करूंगा और इस शेडिंग को ब्लेंड भी करूंगा, जिससे कि इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर हाईलाइट्स कर सकूं। तो मुझे यहाँ पर भी शेडिंग करनी होगी और इसे ब्लेंड भी करना होगा अच्छे से, तभी वो इसमें फील आ पाएगा। अब देखिए मैंने शेडिंग को इस फ्लैट ब्रश के हेल्प से तो ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसे और अच्छे से ब्लेंड करने के लिए इस टाइप के पॉइंटेड ब्रश का यूज करेंगे। और अगर आप इस टाइप का पॉइंटेड ब्रश बनाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इस ब्रश का यूज मैं जो लाइनिंग होती है ना, लाइनिंग को ब्लेंड करने के लिए करने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों बड़े ब्रश के हेल्प से हम इन शेडिंग को ब्लेंड नहीं कर सकते, तो हमें इस टाइप के पॉइंटेड ब्रश का ही यूज करना होता है। दोस्तों जो ये एजिस है ना, इनके ऊपर मैं इस ब्रश को इस तरह से चलाऊंगा तो ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी और इसमें सॉफ्टनेस आएगी। तो आपको पॉइंटेड ब्रश का भी यूज करना है, और अगर आप इस पॉइंटेड ब्रश को बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लेना। तो देखिए इस तरह से एजिस ब्लेंड करने के बाद अब आपको कोई भी 4B पेंसिल लेनी है। देन इसके बाद जैसे कि आप इस रेफरेंस में देख रहे हो, यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी डार्क शेडिंग है ना, यहाँ पर मैं डार्क शेडिंग करने के लिए 4B पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं 4B पेंसिल से शेडिंग करते टाइम बहुत ही लाइट प्रेशर्स का यूज कर रहा हूँ, जिससे कि इसमें हार्डनेस ना आ सके। तो आपको बहुत ही लाइट हैंड के साथ इस शेडिंग को भी अच्छे से करना है, और शेडिंग करते टाइम आपको पेंसिल की हेल्प से शेडिंग को ब्लेंड करते जाना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। सिंपल सी चीज आपको याद रखनी है, बस आपको लाइट हैंड के साथ शेडिंग करनी है। अब देखना जैसे ही मैं यहाँ पर डार्क शेडिंग करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये 3D लगने लगा है। जैसे कि मैंने यहाँ थोड़ी सी शेडिंग करी है तो अब ये कितना ज्यादा एकदम राउंडिटी में दिख रहा है। तो आपको इसी तरह से लाइट लाइट शेडिंग करनी है 4B पेंसिल की हेल्प से। अब देखिए इस तरह से शेडिंग करने के बाद अब आपको दोबारा से इस टाइप का पॉइंटेड ब्रश लेना है। देन इसके बाद हमें इस शेडिंग को इजीली ब्लेंड करना है। अब देखिए इस तरह से शेडिंग ब्लेंड करने के बाद अब आपको एक बार और 4B पेंसिल की हेल्प से जहाँ पर सबसे ज्यादा डार्क शेडिंग दिख रही है वहां पर आपको डार्क शेडिंग कर लेनी है। अगर आप 4B पेंसिल की हेल्प से डार्क शेडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप 6B या 8B पेंसिल भी ले सकते हैं। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको बहुत ही लाइट हैंड के साथ इस शेडिंग को करना है। अब जहाँ पर भी हमारे रेफरेंस में हाइलाइट्स है ना, जैसे कि नोज के इस पार्ट पे हाइलाइट्स है, वहां पर हमें इस तरह से टैप टैप करके अपने आर्ट वर्क को हाईलाइट्स करना है। यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन लाइट है, और ये रिफ्लेक्शन लाइट यहाँ पर सरफेस पर पड़ने के बाद ये यहाँ पर ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन लाइट बन रही है। हमें इस लाइट को भी डालना होगा जिससे कि रियलिस्टिक बनेगा, और इन्हीं रिफ्लेक्शन लाइट की हेल्प से ही और छोटी छोटी डिटेल्स की हेल्प से ही हमारा आर्ट वर्क रियलिस्टिक लगता है।
यहाँ पर हाईलाइट्स करने के बाद अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इधर साइड भी ये रिफ्लेक्शन लाइट है, ठीक है, जो कि इनकी आंख के यहाँ पर लाइट टकराने के बाद इधर साइड पड़ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं टैप टैप करके इस शेडिंग को लाइट कर लूंगा। अब देखिए सेम हमें इसी तरह से, जैसे यहाँ पर हाईलाइट्स है ना, यहाँ पर इस तरह से टैप टैप करना है तो यहाँ का पोर्शन भी लाइट हो जाएगा। इस तरह से हाईलाइट्स करने के बाद अब आपको इसके ऊपर इस तरह से फ्लैट ब्रश को चलाना है जिससे कि इसकी हार्डनेस खत्म हो जाए। अब दोबारा से आपको इस इरेजर की हेल्प से टैप टैप करके हाईलाइट्स करना है। दोस्तों अब आपको इस टाइप की कोई भी इरेजर लेनी है, आप चाहो तो टोमो मोनो इरेजर का यूज कर सकते हो या फिर आप इस टाइप की पेंसिल इरेजर का यूज कर सकते हो। और जैसे कि हमारे इस पार्ट पे और इस पार्ट पे सबसे ज्यादा हाईलाइट्स है, तो मैं क्या करूंगा, इसी इरेजर की हेल्प से जो भी इस पे पैटर्न दिख रहा है ना, छोटा छोटा स्किन टेक्सचर दिख रहा है, इसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं इसे कुछ इस तरह से इरेज करके बना रहा हूँ। तो आपको भी इसी तरह से इरेज करके बनाना है और आपको इसे एकदम से इरेज नहीं कर देना है क्योंकि इसमें स्किन टेक्सचर है और जो स्किन टेक्सचर होता है ना उसका इसमें फील आना चाहिए, तभी वो अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पर ये कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और जब आप स्किन टेक्सचर बना रहे होंगे ना, आपको बहुत ही पेशेंस का ध्यान रखना है। पेशेंस रख के आपको आर्ट वर्क बनाना है। अगर आप जल्दबाजी में बनाओगे तो आप भाई अपने आर्ट वर्क का कचरा कर दोगे, आप अच्छे से नहीं बना पाओगे। तो आपको इस तरह से पेशेंस के साथ बनाना है, धीरे धीरे बनाना है। इस तरह से हाईलाइट्स करने के बाद अब आपको कोई भी ब्रश लेना है और उसे कुछ इस तरह से धीरे धीरे हाईलाइट्स के ऊपर चलाना है। ऐसा करने से जो इसमें हार्डनेस आ रही है ना, वो खत्म हो जाएगी और इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी और ये रियलिस्टिक लगेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से करना है। अब दोबारा से आपको नीडेड इरेजर की हेल्प से इस तरह से हाईलाइट्स क्रिएट कर देनी है, ठीक है। तो दोस्तों आप भी कुछ इसी तरह से नोज में रियलिस्टिक शेडिंग करके अपने आर्ट वर्क को रियलिस्टिक बना सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। साथ में चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें भी मैं आपको स्किन टेक्सचर बनाने की टेक्निक बताऊंगा, बट वो टेक्निक थोड़ी अलग होगी।